हमने शुरू 1,52,000 से किया था। 1,52,000 से लेकर अब जो टोटल इनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 4 करोड़ के करीब है, यानी कि इन्होंने यहीं से कमाया है और यहीं पे लगाया है। पाकिस्तान से जानवर अगर परचेज़ करोगे तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो ख़ास ख़्याल करना पड़ता है। तो एक तो जानवर फ्रीज़न होने चाहिए, ठीक है? साहीवाल किस्म का जानवर नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेकिन एक तो इसके कान जो है ना, कान की तरफ ज़्यादा तवज्जो करेंगे। जानवरों के कान गुलाई में होने चाहिए उनके, ठीक है? उसके अंदर एक बाल जो होते हैं वो ज़्यादा मिक़दार में होंगे तो मतलब कि ज़्यादा वो भी माशाल्लाह जानवर जो है ना उसकी दूध देने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है, ठीक है? और उसे गोल अंडे की तरह आप लगा लें, उसके कान जो है ना गोल अंडे की तरह हों, तो वो दूध जो है ना ज़्यादा जानवर दे सकता है। और जानवर परचेज़ करने जाओ तो जो चलते वक़्त उनकी जो पिछली जो है ना टाँगें हैं ना, वो आपस में टकरानी नहीं चाहिए। बिल्कुल सीधी बिल्कुल रख जानवर सीधी सीधा होना रखें, चाहिए। सीधी रखें तो हवाना उसको पता चलता है कि जब ये हवाना बनाएगी ना, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बड़ा आइडियल हवाना बनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां मुनव्वर हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फो पीके। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं सरदारपुर, तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल और पंजाब पाकिस्तान के अंदर मैं मौजूद हूं और राणा जमील डेयरी फार्म पे मैं मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं राणा गुलाम शबीर साहब। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये जो डेयरी फार्म का बिज़नेस उन्होंने शुरू किया हुआ है, ये कैसा कामयाब जा रहा है। वालेकुम अस्सलाम अनवर भाई। सर, आप बताएंगे कि ये आपको कैसा लग रहा है ये डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस करके? इससे पहले आप क्या काम करते थे? मुनव्वर भाई आपका पहली तो बात है कि बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे फार्म पे आए, तो आपका शुक्रगुज़ार हैं। और हमारा जो ये फार्म है, इस फार्म से पहले हमारा बिज़नेस था हार्वेस्टरों का, ठीक जी, है? जी। हम हार्वेस्टर चलाते थे, हमारे वालिद साहब हैं, हमारे भाई उन्होंने हमें हार्वेस्टर मेरा छोटा भाई था एक, राणा आदिल साहब हैं, तो वो आजकल ओमान में रहते हैं, जी, तो जी। उन्होंने हम दोनों को उन्होंने हार्वेस्टर लेके दी थी। तो कुछ अरसे के लिए हमने हार्वेस्टर का बिज़नेस चलाया, लेकिन हम बच्चे ही थे उस वक़्त, हमारी 18 साल उम्र थी। तो बड़ा अच्छा हमें उस टाइम पता भी नहीं था कि बिज़नेस कैसे होता है, ठीक है? तो हमारे वालिद साहब और भाइयों ने हमें कहा कि आपने जो भी नुकसान हो जाए, आप लोगों ने पीछे नहीं हटना। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम नुकसान भी करते रहे, फ़ायदा भी करते रहे। कुछ टाइम बाद हमने ऐसा किया कि हमने पीछे से हार्वेस्टर जो है ना सेल कर दी थी, 2013 में हमने सेल कर दी थी। 2015 में हमने ये डेयरी फार्म का इफ्तिताह किया था माशाल्लाह। वो भी बड़ी मज़ेदार बात है। आपके पास कितने जानवर हैं? वैसे मेरे पास अभी इस टाइम जानवर टोटल हैं छोटे-बड़े कोई 80 के करीब हैं जानवर, ठीक है? लेकिन 2015 में मुझे अच्छे तरीके से डेट याद है वो, लेकिन वो डेट भूलता नहीं हूँ। तो 2015 के 7वें महीने की 25 तारीख को हमने जानवर लेके आए थे, 1,52,000 रुपए का। तो लोकल जानवर था, वो क्रॉस ब्रीड थी, हम वो जानवर लेके आए थे। लेकिन उसमें ये हुआ था कि हमने वैसे वो जानवर घर के लिए लिया था कि हमारा ये कोई इरादा नहीं था कि हम फार्म बनाएँगे, ये करेंगे। लेकिन हमें माशाल्लाह शौक इतना हो गया एक जानवर से, टाइम। इस टाइम टोटल जानवर मेरे पास 80 के करीब है ना जानवर। इसमें दूध देने वाले कितने हैं और दूध के बगैर कितने हैं? इसमें दूध देने वाले जानवर हमारे पास फ़िलहाल जो है ना 18 जानवर हैं, 18 दूध देने वाले हैं 18 दूध देने वाले हैं। और इसमें छोटे जानवर कितने हैं आपके पास? इसमें छोटे-बड़े जानवर जो हमारे पास जो है ना बड़े जानवर अब 40 के करीब हैं, बाकी 40 छोटे हैं। ये जानवर आप कहाँ से खरीद के लाते हैं? ये अगर देखा जाए तो 2015 की आपको बात बता रहा था मैं, तो पहले तो हम चौक आज़म और लिया से जानवर जो है ना खरीद के लेके आए थे। उस टाइम हम क्रॉस ब्रीड लेके आए थे, लेकिन उसमें हमें कुछ नुकसानात हुए, कुछ फ़ायदे भी हुए, ठीक है? और फ़ायदा ही हुआ, नुकसान तो जो हो गया। फ़ायदा ये हुआ कि हम उन जानवरों की वजह से आज इस जगह पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो वो जानवर हम लिया से खरीद के लेके आए थे चौक आज़म से। तो उसके बाद हमने फिर ऐसा-ऐसा ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये हमने मरलों के हिसाब से परचेज़ की। तो उसके बाद यहाँ पे हमने शेड बनाना शुरू किया, मेरे वालिद साहब भाइयों ने ये शेड भी हमने बल्कि खुद ही बनाया है, ठीक है? तो किसी ने नहीं बनाया, ये मिल्किंग पार्लर लगा हुआ है। ये आपने कितने इन्वेस्टमेंट की थी शुरू में?
शुरू में इन्वेस्टमेंट तो 1,52,000 की इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 1,52,000 की ही की थी हमने। तो उसके बाद फिर हमने 2-3 जानवर ऐसा-ऐसा करके 2016 में कुछ जानवर लेके आए हम 2-3, फिर 2017 में लेके आए। ऐसे करते-करते क्रॉस ब्रीड हमारे पास कोई 15-16 जानवर हो गए थे। फिर हमें हमें हमने ये फ़ैसला किया कि शेड बनाते हैं, जगह परचेज़ करते हैं। तो उसके बाद फिर हम जेके डेयरीज़ है रहीमिया और खां में, उस जगह से हम उस फार्म से हम जानवर लेके आए। तो आप इसको खुराक में क्या डालते हैं? हम इस जगह खुराक में वैसे हम आजकल तो चुकंदर भी आया हुआ है, चुकंदर का जो साइलेज है वो इस्तेमाल करते हैं, फिर जानवर को कोई 8 से 10 केजी या 12 केजी तक इस्तेमाल करते हैं। वो भी हम 2 टाइम के लिए डालते हैं और उसके बाद साइलेज हमारे पास है, साइलेज इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आजकल ग्रीन चारा आने वाला हमारे पास है, कोई 8-10 दिन बाद ग्रीन चारा भी शुरू हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, आप फी जानवर को कितनी खुराक डालते हैं? वैसे अगर साइलेज अकेले डालो तो कम से कम जो सेहतमंद जानवर है माशाल्लाह, वो कम से कम 35 से 40 केजी उसको साइलेज देना चाहिए, 30 से 40 केजी तक, ठीक है? और ग्रीन चारा देखा जाए तो ग्रीन चारा भी ऐड करना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो उसके बाद पर डे के हिसाब से 1 केजी जो है ना तूड़ी भी इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चारा और बाकी चुकंदर है, चुकंदर का जो साइलेज है तो ये 10 से 12 केजी पर डे आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो वंडा है, बाकी मिनरल है, उसके बाद क्या नाम लेते हैं सोयाबीन है, ठीक है? ऐसे ही डीसीपी पाउडर लगा लें आप, मीठा सोडा, ये चीज़ें भी साथ-साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी होती हैं। टॉक्सन बाइंडर हो गया, तो वो भी हम साथ-साथ इस्तेमाल करते हैं। इनका क्या फ़ायदा होगा? जो टॉक्सन बाइंडर है, वो टॉक्सन बाइंडर के मकसद ये है कि ये जैसे कि ये साइलेज ख़राब है, ठीक है? वो जानवर आदमियों ने लापरवाही की है, ठीक है? वो जानवर खा गया है, ठीक है? वो जब टॉक्सन बाइंडर डालेंगे उसकी वजह से इसको कोई इतना मतलब कि ये नहीं होगा कि कोई भी मसला मसाइल पैदा पेट हो, के मसाइल पेट जो के होंगे वो मसाइल पैदा हो या क्लियर हो फिर कोई जाएँगे। हवाने के अंदर कोई मसला पैदा हो, ठीक है? तो आपकी टोटल 1 दिन की बाकी मीठा पैदावार कितनी है? दूध की अगर पैदावार देखी जाए तो जब सारे जानवर जो मिल्किंग पे होते हैं, माशाल्लाह कोई 600 लीटर के करीब हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। अभी जो हमारे पास फ़िलहाल मिल्किंग वाले जानवर हैं, 600 के करीब-करीब हमारा वॉल्यूम होता है। लेकिन फ़िलहाल हमारा वॉल्यूम जो है ना एक तो जानवर हमने ड्राई किए हुए हैं और हमारे जानवर कुछ प्रेग्नेंट हैं उसकी कुछ गर्मी भी है, तो उसकी वजह से वॉल्यूम आजकल लो है। एवरेज जानवर कितना का है आपके पास? वैसे अगर जो हम जेके से जानवर लेके आए थे जेके से, तो उसके एक जानवर की जो पहले हीफर हम लेके आए थे, तो एक जानवर जो दूध देता था कोई 25 लीटर तक उसका एवरेज रही है, ठीक है? 25 तक एवरेज रही है, कोई-कोई जानवर 30 तक भी थे, कोई 20 तक भी थे, ठीक है? ऐसे एवरेज उनकी रही है, एक जानवर की। तो ये जो आपका दूध है आप कहाँ फ़राहम करते हैं इसको? हम दूध जो है ना नेस्ले को देते हैं और यहाँ पे चिलर लगा हुआ है तो नेस्ले का और यहीं से गाड़ी लेके जाती है। क्या रेट-शेट क्या होता है इसका? रेट शेट पहले तो रेट ठीक देते रहे हैं, अब भी रेट ठीक है, कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। 80 रुपए तक है रेट। ये जो आपके जानवर हैं, आपका 1 दिन का सैलेज कितना का इस्तेमाल हो जाता है? एक दिन का साइलेज हमारा हमने वैसे ये कभी इतना नोट नहीं किया कि एक दिन का कितना साइलेज हमारा लग जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर 30 केजी 25 केजी तक हम डालते हैं साइलेज, ठीक है? तो हमारे कोई 40 जानवर बड़ा जानवर है। आप डेली की प्रॉफ़िट कितनी की होगी आपकी? आजकल देखा जाए तो प्रॉफ़िट तो है नहीं, क्योंकि ये बराबर-बराबर ही चल रहा है, क्योंकि गर्मी जानवर जब ड्राई होते हैं, मिल्क पे नहीं होते हैं मिल्किंग पे, तो उस टाइम फिर इनका अखराजात जो है ना, बस बराबर-बराबर ही होते हैं। तो प्रॉफ़िट देखा जाए तो माशाल्लाह जब इनका दूध होता है, ठीक है? जब 600 लीटर वॉल्यूम होता है, तो फ़र्ज़ करें कि 300 लीटर खर्चा लगा लें, 300 लीटर इसका आप जो है ना बचत लगा लें, आप ऐसे लगा सकते हैं। कि आपका डेली का खर्चा कितना का होगा फ़ार्म पे? वैसे डेली का खर्चा हमारा जो है ना 30,000 के करीब-करीब पर डे का, क्योंकि इसको वंडा कोई 2200-2300 रुपए का वंडा आता है, 1 बोरी। कम से कम वो कम 15 18 16 हज़ार रुपए का वंडा इनको डाल देते हैं। 15 का 16 साढ़े 15,000 रुपए का। उसके बाद फिर कुछ साइलेज आ जाता है, फिर चुकंदर आ जाता है, फिर बाकी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है?
तो इसमें इतना खर्चा आ जाता है पर डे का। कोई वंडा आपके पास स्पेशल वंडा है या कोई आम मार्केट से जो हम डाल मार्केट देते से हैं? परचेज़ करते हैं, अपना वंडा नहीं बनाया हुआ, तो मार्केट से हम परचेज़ करते हैं वंडा। ठीक हो गया सर। अच्छा, आप ये बताएँ कि जब आप किसी फार्म से जानवर को परचेज़ करने जाते हैं, हाँ तो जी। उसमें कौन-कौन सी चीज़ें देखते हैं? पाकिस्तान से जानवर अगर परचेज़ करोगे, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो ख़ास ख़्याल करना पड़ता है। तो एक तो जानवर फ्रीज़न होने चाहिए, ठीक है? साहिवाल किस्म का जानवर नहीं होना चाहिए, ठीक है? या कोई और दोगली नस्ल होते हैं जानवर, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तो इसके कान जो है ना, कान की तरफ ज़्यादा तवज्जो करेंगे। जानवरों के कान गुलाई में होने चाहिए उनके, ठीक है? उसके अंदर एक बाल जो होते हैं, वो ज़्यादा मिक़दार में होंगे, तो मतलब कि ज़्यादा वो भी माशाल्लाह जानवर जो है ना, उसकी दूध देने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है, ठीक है? उस गोल अंडे की तरह आप लगा लें, उसके कान जो है ना गोल अंडे की तरह हों, तो वो दूध जो है ना ज़्यादा जानवर दे सकता है। और उसकी जो ऊपर वाला जिस्म आप देखोगे, जिस्म माशाल्लाह रेशम की तरह होना चाहिए, तो बड़ा नफ़ीस जिस्म होने चाहिए, ठीक है? वैसे जानवर जो है ना, दूध के हवाले से जानवर सही रह जाते हैं। और जब आप किसी जगह से जानवर परचेज़ करने जाओ, तो जो चलते वक़्त उनकी जो पिछली जो है ना टाँगें हैं ना, वो आपस में टकरानी नहीं चाहिए। बिल्कुल सीधी, बिल्कुल रख जानवर सीधी सीधा रखें, होना चाहिए। हाँ, सीधी रखें, तो हवाना उसको पता चलता है कि जब ये हवाना बनाएगी ना, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बड़ा आइडियल हवाना बनाएगी। और सर आप ये बताएँ कि आप ये इतने माशाल्लाह आपके पास जानवर खड़े हैं, तो अगर कोई इसमें से कोई बीमार हो जाए, तो आप कैसा इसका आइडिया लगाते हैं? कोई वैसे ख़ास अगर डॉक्टर अब रखा हुआ है आपने या खुद हम करते हैं? फीडिंग टाइम पे हर वक़्त मौजूद होते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर फ़ार्म पे नहीं होंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन-सा जानवर बीमार है, कौन-सा नहीं है, ठीक है? तो अगर आप फीडिंग टेबल पे खड़े हुए हैं, जानवरों को वंडा वगैरह या फिर कोई चीज़ और मतलब कि साइलेज आप ग्रीन चारा जो जानवर शौक से खाते हैं, अगर सारे जानवर आ जाते हैं, 1-2 जानवर पीछे बैठे रहते हैं, ठीक है? वो 1-2 जानवर नहीं आते, लेकिन आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जानवर क्यों नहीं आ रहे, इसको चेक करो भी ये जानवर वहाँ फीडिंग टेबल पे क्यों नहीं आए, ठीक है? उनको जाके चेक करो, टेम्परेचर चेक करो उनका, उनको कुछ और मसला है वो चेक करो, कोई थनों का कोई मसला है, स्टेटस का कोई मसला है, वो चेक करें। फिर उसके मुताबिक उसका इलाज करें, फिर वो ये फीडिंग टेबल पे क्यों नहीं आया, और वहाँ से इसकी पता चलता इसकी है। मेडिसिन आप खुद लगाते हैं या कोई डॉक्टर रखा हुआ है आपने? नहीं, हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है। हम जितना भी इसका जो टेम्परेचर हो जाए, इसको हवाने का कोई मसला हो जाए, कोई भी कोई भी मसला हो जाए, वो हम खुद देखते हैं इसका। सर आप ये बताएँ कि जो आप जानवर लेके आए थे जेके से, जी, जी। वो कितने का आपने परचेज़ किया था? जो हम जेके से जानवर लेके आए थे 2000 20 में लेके आए थे, 20 के आखिर में। तो हमने 4,75,000 रुपए एक जानवर परचेज़ किया था, और सेक्स डोज़ों के साथ हमने परचेज़ किया था। तो माशाल्लाह जो सेक्स डोज़े वाली जानवर है, सारे टोटल सेक्स डोज़े वाले थे। एक हमने नॉर्मल जानवर लिया था, नॉर्मल डोज़ के साथ, ठीक है? उसने बछड़ा दिया है, तो बाकी सब ने माशाल्लाह बछड़ियाँ ही दी हैं। अच्छा, 23 जानवर लेके आए थे, 23 जानवर, तो ठीक है। उनमें से माशाल्लाह सब ने बछड़ियाँ दी हैं। इस मज़े की बात टाइम ये है कि ये भी रही है। इस टाइम आपकी ये कितनी की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है? वैसे अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए, तो आजकल के इनके जानवरों की कीमत देखी जाए, तो आजकल जेके की जो कीमत चल रही है, वो पौने 6 लाख रुपए, एक जानवर? 5,75,000 रुपए एक जानवर की कीमत है। हमारे पास 80 जानवर है इसके। देख लें आप कितनी जो है ना इन्वेस्टमेंट होगी हमारी। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, वो तो साफ ज़ाहिर है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ रुपए की जानवरों की हुई है। ठीक ठीक है। और बाकी ये जगह हमने ये भी फार्म के लिए ली थी, कम से कम 4 करोड़ के जो है ना करीब हम पहुंच गए हैं कि शेड के सब कुछ ज़मीन वगैरह डाल डूल के। ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी तकरीबन 4 करोड़ के हाँ, करीब-करीब हो 4 चुकी है। करोड़ के करीब हो गई है शुरू आपने टोटल। कहाँ से किया था? हमने शुरू 1,52,000 से किया था। 1,52,000 से लेकर अब जो टोटल इनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 4 करोड़ के करीब है। यानी कि इन्होंने यहीं से कमाया है और यहीं पे लगाया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, शौक की बात है, शौक ठीक की है? बात है। अगर कोई और भी, वैसे काफ़ी लोग हैं जो और भी बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन फार्म का तो जो है ना सब लोग बिज़नेस नहीं करते, कोई करते हैं, ठीक है? तो ये शौक की बात होती है। सर आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि जो आपने ये शावरिंग की हुई है और हाँ। साथ फ़ैन भी एडजस्ट किए हुए हैं, इस पे आपकी कितना इन्वेस्टमेंट हुई है?
ये फ़ैन जो है हमारा कोई 40 इंच 44 इंच का फ़ैन है। और उसके बाद जो शावर है, ये शावर भी हमने खुद लगाए हैं और फ़ैन भी हमने खुद लगाए हैं। लेकिन फ़ैन और शावर हमने परचेज़ ज़रूर किया है, लेकिन बाकी सारा काम हमने खुद ही किया है। ये कोई जो शावर का सिस्टम और पंप लगा हुआ है, इसका सबमर्सिबल 1,20,30 हज़ार के करीब जो है ना खर्चा हुआ था हमारा, सिर्फ और शावरों के ऊपर। जो बाकी फ़ैन है, फ़ैन के ऊपर हमारे कोई यहाँ पे 14 फ़ैन लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो ये एक फ़ैन जो 65 हज़ार का आया था, बाकी दूसरे छोटे फ़ैन लगे हुए हैं, वो कोई 30 हज़ार के करीब आया था वो। ये ऑटो सिस्टम है या इसको खुद चलाना पड़ता है? ये जैसे आपकी मर्ज़ी है वैसे चला सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी चल सकते हैं और मुसलसल भी चलते रहे भी सारा दिन 24 घंटे, लेकिन ऐसे चलाते नहीं हैं। लेकिन ऑटो हैं ये, ऑटो है। हाँ ऑटो भी है, वैसे भी आप चला सकते हो। सर अभी आखिरी सवाल आप बताएं कि आप जो जानवरों की मिल्किंग करते हैं, जी जी। तो एक टाइम में कितने जानवर को आप फ्री कर सकते हैं? जो एक टाइम में एक साइड पे हमारे जानवर 8 जानवर लगते हैं और दोनों साइडों पे 16 जानवर, ठीक है। तो एक टाइम पे दोनों ही 15-20 मिनट के अंदर 16 जानवरों की जो है ना मिल्किंग हो जाती है, आधे घंटे के 20 मिनट के अंदर, ठीक है। 16 जानवरों की मिल्किंग हो जाती है। फिर अगले जो है ना 16 शिफ्ट हो जाएंगे, या बाकी जितने भी शिफ्ट करने हैं वो जानवर जो रहते हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, उनकी मिल्किंग हो जाएगी। यानी कि 1 घंटे के अंदर आपका ये जो प्रोसेस है मिल्किंग का मुकम्मल हो जाता है? हाँ, 1 घंटे से पहले ही हो जाता है। पहले ही हो जाता है। हाँ जी, 1 घंटे से पहले ही हो जाता है। और माशाल्लाह ये जो हमारे पास सिस्टम लगा हुआ है, ये हमने मिनी, वैसे बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है लेकिन इसको मिनी पार्लर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमने 6 बकेट वाला जो है सिस्टम लगाया हुआ है और 8 जानवर एक साइड पे लगते हैं, 16 जानवरों की मिल्किंग हो जाती है। जैसे एक की लगी 2, 3, 6 हो जाते हैं, फिर 2 साइड पे रह जाते हैं, फिर उनकी हो जाती है। ऐसा करके फिर सबकी हो जाती है। तो 20 जानवर इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद हमारे पॉइंट लगे हुए हैं मिल्किंग मशीन के ऊपर, तो 4 पॉइंट और लगे हुए हैं, तो 10 दूने 20 जानवरों की चुवाई हो जाएगी। ठीक है, कुछ टाइम बाद मुकम्मल हो जाएगी। 20 की चुवाई मुकम्मल हो जाएगी। हमने पॉइंट ऐसे लगाए हुए हैं, उसके अंदर बड़ा पंप लगाया हुआ है और बड़ी कैपेसिटी वाला। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें 6 जानवरों की बजाय, 8 जानवरों की बजाय वो 20 जानवरों की मिल्किंग कर सकेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन फॉर पीके को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।